ये विद्या, जैसे शिक्षा से बड़ा क्या है? संस्कार। संस्कार बड़े हनुमान जी महाराज को बताई मैंने, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता और असवर दीन ज्ञान की माता। सारा विज्ञान है, पढ़े लिखे हैं हनुमान जी महाराज। ये मान चलो सारी डिग्रियां हैं उनके पास, जितनी भी डिग्रियां हैं वो हनुमान जी के पास में। लेकिन वो दास है राम जी महाराज के। क्यों ये दास? क्योंकि उनके माता पिता प्यारे थे, उनकी आज्ञा का पालन किया उन्होंने, वन के लिए गए, ठीक है ना, इसलिए बड़े हैं। माता पिता और गुरु की वाणी को जो उचित मानता है, उनके कहने के अनुसार चलता है, तो वो सबसे बड़ा है। हनुमान जैसे सेवक बन जाते हैं, ठीक है ना। अभी देखो परिक्रमा में वायरल हो गई, सिर के ऊपर ले जा रही, कितना बढ़िया संदेश दिया है उसने जनता के लिए। तो अब संस्कार से बड़ा कौन है? संस्कार से बड़ा है जननी माँ। माँ से कभी तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। माँ संस्कार, जिसने हमको संस्कार माँ। संस्कार से बड़ी है माँ। अब माँ से बड़ा कौन है? माँ से बड़ा है वो बस्ती माता, जिसमें वो माँ जाकर संस्कार सिखा रही है। अब उस बस्ती माता से बड़ा कौन है? बस्ती माता से बड़ा वहाँ का पुरोहित है, पंडित है, पुरोहित है। अब पुरोहित कौन है? जैसे राजा दशरथ जी के थे वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ जी थे, ठीक है ना। अब वशिष्ठ जी महाराज के पास में गए कि मैं राम को पास तिलक देना चाहता हूँ, लेकिन वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं कि जो पंचई मत लागे नीका और करहु राम रजाइश टीका। जो पंच कह देंगे वो है मुझसे बड़े। अब जिस बस्ती के पंच खराब हो ना, तो वहाँ का पुरोहित भी खराब होगा। अब पुरोहित खराब है तो बस्ती भी खराब, बस्ती खराब है तो वहाँ की जितनी माता बहनन पे भी असर पड़ जाएगा, फिर वो संस्कार नहीं बने, वो फिल्म पे आ जाइए। ये सबसे बड़ी चीज है हमारी संस्कार, ठीक है ना। अब शिक्षा, अब संस्कार बड़ा कैसे बनेगा ये? जब हम मोय विवेक मोय क्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अब विवेक रूपी शिक्षा की तरफ भी जाना पड़ेगा हमको। भाई हमारी एक आंख तो है ज्ञान, एक है सत्संग। अब ये सारी चीजें ज्ञान से मिलेंगी या सत्संग से मिलेंगी? अब हम सत्संग में जाने नहीं। ऐसे ही ये सारी चीजें देखो, अब रावण है, अब तुम सब रावण है, इसको आध्यात्मिक रूप से कथा को समझा जाएगा। क्योंकि आजकल तो ये ऐसे विकास हो गए ना, उनको पता ही नहीं है क्या चीज है क्या नहीं है। ये जब बहुकाल की संसरना, जब बहुत दिन लग जाएंगे तब आएगा रावण क्या चीज है। रावण के 10 सिर है, और जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आप 10 सिर देखने लग जाएंगे, मेरे देखने लग जाएंगे, आप देखने लग जाएंगे, और सबन का देखने लग जाएंगे। वो कैसे दिखने लग जाएंगे? तो एक सिर्फ तो ये है ही है, इसी में से क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध यही मतलब प्रकट हो गए, फलाना आदमी प्रकट है गए, भगवान प्रकट है गए, या फलाना, या इसी में से क्रोध प्रकट हो गया। फिर क्रोध शांत हो जाता है, फिर शांति प्रकट हो गया, शांति आ गई है। पाप आ गया, पुण्य आ गया, धर्म आ गया, अधर्म आ गया, सत्य आ गया। हम सत्य भी बोल रहे हैं और असत्य भी बोल रहे हैं, ये हो गए 9। सब चीज को जानते हुए हम, खच्चर गधा बैठा हुआ है हमारे ऊपर, रावण के 10वां सिर है गधा का, खच्चर गधा का है। सब चीजें जान रहे हैं हम, और फिर गधा बने पड़े हैं। रावण का भाई कौन है? कुंभकर्ण। कुंभ माने घड़ा, घड़ा जुड़े ने दूजी बार, कुंभ कुम्हार को जुड़े ने दूजी बार। कुंभ माने घड़ा, करण माने एकत्रित करना, पाप को इकट्ठा करने में लगा हुआ है ये रावण रूपी जीव। इसका पुत्र कौन है? मेघनाद। मेघ माने बादल, नाद माने गर्जना करने वाली आवाज, थोड़ी सी है मेघनाद, तो ये उसका पुत्र हो गया है मेघनाद। मेघ माने बादल, नाद माने गर्जना करने वाली आवाज। थोड़ा वाह काम करके लियो, वाह काम करके लियो, उसको कर लूंगा। ये रावण रूपी, रावण का पुत्र है कौन? मेघनाथ। ये मरते दम तक ताकत पर रहता है, इसको मंदोदरी समझाती है। लेकिन बाद में क्या होता है? हनुमान जी महाराज उलट पुलट लंका सब जारी, याद ये सुंदरकांड में चौपाई है, उलट पुलट लंका सब जारी और कूद परा पुन सिंध मझारी। ये हमारे जो शरीर है, मनुष्य देह, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम है। ये जो दुर्लभ शरीर है हमारा, ठीक है ना, ये दुर्लभ शरीर उपमा अलंकार दिया कि सोने की लंका है,
बड़े भाग्यों से मिलती है ये, बड़े तप से मिलती है ये, बहुत तपस्याएं करनी पड़ेंगी हमको, तब ये सोने रूपी लंका मिलेगी। पर मरते समय रावण रूपी की सोने की जो लंका है ना, अहंकारी रूपी जीव की जो ये सोने की लंका है ना, नीचे भी ऊपरा, नीचे भी लकड़ी लगा में, ऊपर भी लकड़ी लगा में, और जरा दीनी सोने की लंका, उलट पुलट लंका सब जारी, फिर कूद पड़ा पुन सिंध में जारी। फिर हनुमान जी महाराज कहाँ कूदे? समुद्र में कूदे। फिर हम कहाँ जामे? क्या तालाब पे नाजुक चले जामे? क्या हुआ? टैंक करे मंगाले में, वहाँ में दाय क्रिया करके नहीं, उलट पुलट लंका सब जारी। चलो भैया आप नहा लियो वहाँ आराम से, और नहा करके भैया चलो अपने पे घर। ऐसे ही तो करते हैं शमशान भूमि में जा करके, नीचे तिम जरा दीनी, ऊपर तिम जरा दीनी, ये सोने की लंका है। ऐसे ही हमको राम को पहचानना पड़ेगा, राम है क्या चीज। जब तक हम राजा दशरथ का पुत्र मानेंगे हम इसको, तो ये समझो कि अभी हम जैसे माँ है लकड़ी का वो बना रही है, लकड़ी का लहरू, या उंगली पकड़ कर चलाना सिखा रही है बच्चे को, या बौकर से चलाना सिखा रही है वो बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो जब वो चलना सीख जाता है तो उस बौकर को, लकड़ी की गाड़ी को छोड़ देता है, उंगली को छोड़ देता है, फिर वो अपने आप चलने लग जाता है। तो ये तो हमने बताया आपके लिए राजा दशरथ के पुत्र वगैरह, ये एक तरह की ऐसी, पर है क्या चीज ये देखना पड़ेगा। दशरथ कौन है? जो 10 इंद्रियां हैं हमारे ऊपर, इनके ऊपर जो जीव बैठा हुआ है ये दशरथ है। इसकी 3 रानियां हैं, मन रूपी कौशल्या, केकई रूपी काया, ठीक है ना, मन रूपी कौशल्या, केकई रूपी काया। इन दोनों में फिर तीसरी रानी कहाँ से बनी? सुमित्रा। इन दोनों में सम्मति कर दो, मन रूपी कौशल्या में और केकई रूपी काया में सुमित्रा, ये तीसरी रानी बन गई इस जीव की। इस जीव की 3 रानियां हैं, मन रूपी कौशल्या, केकई, सुमित्रा। मन रूपी कौशल्या के द्वारा राम रूपी पुत्र को उत्पन्न करो, मन रूपी कौशल्या के द्वारा। अब राम क्या चीज है? राम है रै से बना रवि, रवि माने सूर्य, आका डंडा लगा हुआ है अग्नि, मैं से मयंक, मयंक माने चंद्रमा, सूर्यवंश, अग्निवंश, चंद्रवंश, इन तीनों वंशों का पालन पोषण करने वाला वो राम। कौन सा राम? बिन पद चलई सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करें बिन नाना। बहुत लंबी कथाएं बढ़ जाती हैं ये, मतलब क्योंकि ये निराकार में पहुंच जाती हैं कथा, साकार से आध्यात्म। क्योंकि अब हम तो भाई 75 साल के हैं। आपको बस पूरा जानना पड़ेगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये और बताओ थोड़ा सा, वो बच्चों को मतलब गीता पढ़नी चाहिए या जो है रामायण? देखो बच्चों के लिए गीता नहीं पढ़नी चाहिए, ये बैराग को देती है। बच्चों के लिए रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, और फिर भागवत की कथा सुननी चाहिए, भागवत का चिंतन करना चाहिए। भागवत गीता में और गीता में क्या फर्क है? इसमें यह है, देखो जैसे कि यशोधा यहाँ पर पहुंचे, यशोदा नंदन श्री कृष्ण है, ठीक है ना। तो यश धन धा, यश को प्राप्त करने के लिए दौड़, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये है यशोदा असली अर्थ इसका, ठीक है ना। अब भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण परमात्मा को हम कब याद करेंगे? इस उजारे में नहीं दिख सकते हमको, उजारे में हमको जा करके नहीं दिख सकते हैं। अपने नेत्र बंद कर लो, नेत्र बंद करने पे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा अंधेरा। कृष्ण माने अंधेरा। उस अंधेरे में नेत्र बंद करके उस कृष्ण, उस परमात्मा को जा करके देखो। कृष्ण माने कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो कहते हैं ना, अंधेरा पक्ष आ गया, उजारा पक्ष आ गया, नेत्रों को बंद करो, ठीक है ना। अब भागवत कथा में पहुंच जाइए। भगवान कृष्ण आगासुर को मारा, आग माने क्रोध। किसी व्याकरण में देख लेना आप, बहुत से जो नहीं जानेंगे ना व्याकरण को या शब्द को, उसको नहीं पढ़ेंगे, वो तो ऐसे तर्क वितर्क करते हैं वो लोग। तो आगासुर को मारा, आगा माने क्रोध को मार लो आप, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बाकासुर को मारा भगवान कृष्ण, बाक माने कठोर वाणी, ठीक है ना, कठोर वाणी को आप मार लो। उसमें जरासंध, जैसे भीम ने जा करके जरासंध को इधर उधर काट करके फेंक दिया या अदल बदल करके फेंका। जरा माने बुढ़ापा, सिंध माने सागर। बुढ़ापे रूपी सागर से पार होने के लिए हमको 3 चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। अर्जुन है, ठीक है ना, अर्जुन है, कृष्ण है और भीम है। परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा हमको। दूसरा, प्राण किसको कहते हैं? भीम, प्राण कहते हैं भीम के लिए। भीम का प्राण का पर्यायवाची शब्द है भीम। जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण है और इंद्रियन के ऊपर, इंद्रिय रूपी अर्जुन के ऊपर हमने दमन कर लिया है, तो हम जरासंध रूपी राक्षस को मार देंगे, ठीक है ना। जरा माने बुढ़ापा, सिंध माने सागर। कहीं भी चले जाइए, अजामिल, अजामिल की कथाएं आती है। अजा माने माया, मील माने लिप्त होना। जो अजामिल नाम की जो कथा आती है ना भागवत के अंदर,
तो ये अजामिल मतलब इसको कहते हैं जो हम सब माया में लिप्त हैं, हम सभी अजामिल हैं। अब इन व्याख्याओं को ये व्यास लोग नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे कि अरे भगवान कृष्ण, देखो ध्यान देना, भगवान कृष्ण को नगन औरतों की कथाएं सुना रहे हैं, चीर हरण की कथा सुना रहे हैं भगवान कृष्ण, और छठे दिना की कथा है ये भागवत के अंदर कि भगवान कृष्ण वस्त्रों को लेकर के कदम के ऊपर चढ़ गए। राजा कोई हमसे ये कह दे, डॉक्टर इस चराचर के डॉक्टर ये कह दे में कि अब केवल 2 दिन के और हैं भाई, कल के दिन इनके प्राण पखेरु निकल जाएंगे, राजा परीक्षित मर जाएगा कल के दिन, 1 दिन और शेष रह रहा है, तो राजा परीक्षित को नंगी औरतों की कथा से क्या लेना देना? क्या आदमी को जान निकल रही है, मर भी गुजारे हो, 7वें दिन उसका जाकर के मरने का श्राप दे दिया है। ये चीजें पकड़ने की हैं, आखिर में ये बातें क्यों हैं ये? तो ये देखो बहुत से तर्क वितर्के करते हैं, मतलब अब इसमें तुम ही सोचो, कर सत्संग अकेला क्या गुरु सुन चला, कोई मर भी गुजारे हो, छठे दिन की कथा में चीर हरण की कथा ये सबसे अच्छी कथा लगती है मुझे, बहुत ही प्यारी कथा लगती है मेरे जीवन की। कथा तो सभी अच्छी है। ये मेरा नाम श्री योग योगेश्वर महाराज है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कथाएं कही हैं वैसे, लेकिन योग योगेश्वर महाराज के नाम से मुझे जाना जाता है। और मेरा नंबर है 82 90 53 61 93, लास्ट में 93 आता है, 82 90 53 61 93। और डीग जिला है अपना, डीग का रहने वाला हूँ, डीग जो आगे पड़ा है। अगर फोन पर संपर्क करें तो कर हाँ, सकते हैं आप। भागवत कथा और क्या करते हैं? सारी चीज़ें, राम कथा है, भागवत कथा है, यही हमारी मेन चीज़ है। रामायण भी करते हैं? हाँ, राम रामायण कथा, समझ हाँ करते हैं। हाँ, ये सारी ठीक है भैया, ये थे हमारे पंडित जी महाराज, और बड़ा अच्छा लगा इनसे। और जिस किसी वाइफ करानी हो, वैसे भगवान ने चाहे तो हम भी इनसे कराएंगे जरूर। जय श्री राधे राधे, हर हर।